अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अलेक्जेंडर पोप की बायोग्राफ़ी। तो चलिए हम बायोग्राफ़ी को देख लेते हैं। तो ये बोर्न हुए मई 21 1668 में लंदन इंग्लैंड में इनकी बर्थ हुई। इसके बाद ये एक कैथोलिक फैमिली में रेज्ड हुए और कैथोलिक यानी जो हैं मज़हब से ही कैथोलिक से ही ये क्या हुए इन्फ्लुएंस्ड हुए, मुतासिर हुए और उन्होंने अपनी क्या लिखी, राइटिंग्स लिखी या राइटिंग की। इसके बाद अगर हम इनके एजुकेशन के बारे में बात करें तो इनकी एजुकेशन जो थी ये ज़्यादातर घर में ही पढ़े, क्योंकि इन्हें एक हेल्थ इशू थे जिस वजह से ये बाहर जाके पढ़ नहीं सकते थे। इसके अलावा ये खुद सेल्फ एजुकेटेड किया इन्होंने क्लासिकल लैंग्वेजेस में और लिटरेचर में, और इसके अलावा इन्होंने अटेंड किया कैथोलिक स्कूल इन लंदन एंड फ्रांस। अब बार बार बात आ रही है कैथोलिक, तो कैथोलिक क्या होते हैं? जो कंजर्वेटिव माइंड रखने वाले होते हैं, यानी जो पुराने रस्मों रिवाज को लेके चलने वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं जी कैथोलिक। ठीक है। और लिबरल क्या होते हैं? जो क्या है, आज़ादाना तौर पे कोई भी काम कर सकते हों, जिनकी मज़हब में या जिनकी सोसाइटी में क्या है, आज़ादी पाई जाती हो, उसे लिबरल कहा जाता है। कैथोलिक क्या है? जो ओल्ड ट्रेडिशन से जुड़े हुए लोग हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनके वर्क्स की, तो इनका सबसे पहला वर्क था वो है जी पोइम, जो कि पेस्टोरल है, जिसे पब्लिश किया गया 1709 में। इसके बाद जो है इन्होंने ट्रांसलेशन की होमर के 2 वर्क्स की, इलियड और ओडेसी। सबसे पहले जो इलियड है उसकी ट्रांसलेशन ईयर जो है वो 1715 टू 20 यानी 15 से 20 तक के दौरानिया में इन्होंने ट्रांसलेशन किया इसको। इसके बाद आती है जी ओडेसी। ओडेसी को 1725 से लेके 1726 तक इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो ये काम जो हैं होमर के, दोनों जो काम हैं उनको ट्रांसलेशन करने की वजह से भी काफ़ी फेमस हुए। इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक हिस्टोरिकल जो है राइटर के तौर पे जाने जाते हैं। तो अब हम इनके बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल वर्क्स पे। तो सबसे पहला जो इनका हिस्टोरिकल वर्क है वो है रेप ऑफ द लॉक, जो कि 1712 से 1740 के राउंड अबाउट लिखा गया। इसके बाद है जी दुनियासिक, ये है जी 1728 से 43, और एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711। इसके अलावा इन्होंने अपनी लाइफ में जो है कोलैबोरेट किया, यानी किसी और राइटर के साथ मिल के काम करना। इन्होंने कोलैबोरेट किया जोनाथन स्विफ्ट और जॉन गे। जोनाथन स्विफ्ट का नाम हमें इस तरह याद रहता है क्योंकि इन्होंने लिखा अपना वर्क गुलिवर्स ट्रैवल। इसके अलावा इन्हें एक ग्रेटेस्ट पोइट माना जाता है 18th सेंचुरी का, और ये इन्फ्लुएंस थे लिटरेरी मूवमेंट में। इनकी जो है कौन कौन से लिटरेरी मूवमेंट से? एक रोमांटिसिज्म से और एक विक्टोरियन पोइट्री से। इसके बाद जो है इन्हें हिस्टोरिकल जो रिमेन है वो आइकॉनिक रहा, यानी ये अपने हिस्टोरिकल वर्क की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या थे, आइकॉनिक थे। ही वॉज नॉन फॉर हिज शार्प विट एंड इंगेजिंग कन्वर्सेशन, यानी इनका जो है एक कन्वर्सेशन अपने रीडर के साथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत जाना जाता है। इसके बाद अगर हम देखें इनकी डेथ के बारे में, तो इनकी डेथ हुई मई 13 1744 एट द एज ऑफ द 56। अब हम बात कर लेते हैं जी हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल क्या होता है? यानी तंज, किसी चीज़ पे तंज किया गया हो उसे हम हिस्टोरिकल कहते हैं। ऐसा वर्क हिस्टोरिकल कहलाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।